कहूँ कहावों का अब स्वामी कृपा अम्बो निधि अंतर्यामी। गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला मिटी मलिन मने कलिपित सूला। अब डरे डरे उन सोच समूले रवै न दोष देव दिस भूले। मोरे अभाग मात कुटिलाई विधि गति विषम काल कठिनाई। पाँव रोप सब मिले मोहि घाला अपनत पाले पन आपन पाला। यह नहीं रीत न राउर होय लोकहु वेद विदित नहीं कोई। जग अन भले मल एक गोसाई कहाए होए भले कासु भलाई। देव देव उत्तर सरस सुभाऊ सन्मुख बेमुख ने काहू की काहू। जान निकट पहचान उतरे छाए समन सब सोच। मागति अभिमत पाँव जगे राव रंग भल पोच। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम जय पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुव सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। हे स्वामी अब मैं क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। आप दया के समुद्र और अंतर्यामी है। गुरुदेव को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे पापी मन का कल्पित दुख मिट गया। मैं झूठे डर से डर गया। सोच करने की जड़ ही नहीं थी। दिशा भूलने पर सूर्य का दोष नहीं है। मेरा को भाग्य माता की कुटिलता विधाता की उल्टी गति और समय की कठिनता। इन सब ने पांव रोप कर मुझको मारना चाहा परंतु शरणागत रक्षक अपने अपना प्रण निभाहा। यह आपकी नई रीति नहीं है। यह लोक तथा वेदों में प्रकट है छिपी नहीं है। हे स्वामी संसार बुरा कहे कि भला आप ही अनुकूल हो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के तुल्य है कभी किसी के अनुकूल या प्रतिकूल नहीं है। जो कल्प वृक्ष को पहचान कर उसके पास जाता है तो उसकी छाया से ही सब सोच दूर हो जाते हैं। राजा रंग भला बुरा सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। लख सब विधि गुरु स्वामी सनेहु मिटेउ क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर की जय सोई जन हित प्रभु चिते क्षोभ न होई। अरे जो सेवक साहेब है सकोची निज हित चाहे तासु मति पूजी। सेवक हित साहेब सेविकाई करें सकल सुख लोभ बिहाई। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का किए रजाए कोट विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारु सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। देव एक विनती सुन मोरी उचित होय तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना करे सुअबसल असुफल फिरोजो मनु जमाना। सानुज पठियहि मोहि बने की जय सबहि सनाथ। न तर फेर यही बंधु दो नाथ चलो में साथ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम जय पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रोसु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। सब प्रकार से गुरु और स्वामी का प्रेम देखकर मेरा दुख दूर हो गया। मन में संदेह नहीं रहा। हे कृपा निधान है वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु मन में किसी प्रकार का दुख ना हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपनी भलाई चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक भलाई तो इसी में है कि स्वामी की सेवा सब प्रकार के सुख व लोभ को छोड़कर करे। हे स्वामी आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में हर प्रकार की भलाई है। यही स्वामी यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है। सब पुण्यों का फल है और उत्तम गति की शोभा है। हे देव मेरी एक विनय सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। राज तिलक की सब सामग्री समाज सजा कर लाई गई है। जो प्रभु के मन में आवे तो सब सफल कीजिए। शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेजकर सबको सनाथ कीजिए अथवा दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं।
न तर जाए वन तीनहु भाई, बहुरिय सिए सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। देव दीन सब मोहे अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहाँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। उतर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लज लाज लजाई। अरे उत्तर देव सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई। असुमे अवगुण उधर अगाधु, स्वामी सनि सराहत साधु। अब कृपाल मोहि सो मात भावा, सकुच स्वामी मन जाए न पावा। प्रभु पद सबद कहूँ सत्य भाऊ, जग मंगल हेते एक उपाऊ। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजय, जो जहि आयुष देव सो सिर धर धर करहि सब मिटहि। नटे अबुरेश लखन से रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम जय पवन कुमार। मंगल होने मंगल हारे, ध्रुव सुत सरत निर्व्यारे, दीन दयाल संभारे, हरो नाथ मम संकट हारे। अथवा हम तीनों भाई बन को जाएं और आप सीता जी सहित लौट जाइए। जिस प्रकार स्वामी का मन प्रसन्न हो, हे कृपा निधान वही कीजिए। हे देव अपने सब बोझ मुझ पर डाल दिया, पर मुझे में ना नीत है ना धर्म का विचार है। सब बातें अपने ही स्वार्थ के निमित्त कहता हूँ, क्योंकि दुखियों के मन में कुछ ज्ञान नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, तो उस सेवक को देखकर लाज को भी लाज आ जाती है। अब गुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु स्वामी स्नेह बस मेरे साधुपन की सराहना करते हैं। अब तो मुझे वही विचार भला लगता है, जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। स्वामी के चरणों की सौगंध खाकर मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, स्वामी के मंगल के लिए यह ही एक उपाय है। प्रभु मन में प्रसन्न हो संकोच त्याग कर, जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब सिर चढ़ाकर करेंगे, और सब संकट झंझट दूर हो जाएगा। भरत वचन सोचे, सुने सुने हर से, साधु सराय सुमन सुर बरसे। असमंजस बसे अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवास। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखे सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुन बेग बुलाए। कर प्रणाम तिन राम निहारे, बेस देख भय निपट तुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहाँ विदेह भूप कुशलाता। सकुच सुन सकुचाए नाए, अरे दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। सुन सकुचाए नाए मय भाता, माता बोले चर वर जोरे हाथा। बूझब रावर सादर साई, कुशल हेत सो भयो गोसाई। नाहे ता कौशल नाथ के नाथ, सात कुशल गए स्नाथ। मिथिलाय बद विशेष ते जग सब भयो अनाथ। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम जय पवन कुमार। मंगल वने मंगल हारी, दुरो सुत बिहारी, दीन दयाल संभारी, हरो नाथ संकट हारी। भरत जी के शुद्ध वचन सुनकर प्रसन्न होकर देवताओं ने साधुवाद कहकर सराहना करके फूल बरसाए। अयोध्यावासी सब दुविधा में पड़ गए। तपस्वी और वनवासी मन में बहुत प्रसन्न हुए, किंतु सकोची रामचंद्र जी चुप रहे। प्रभु की उस मौन स्थिति को देखकर सब सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जानकी जनक जी के दूत आए, यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवाया। उन्होंने प्रणाम करके रामचंद्र जी को देखा, तो उनका वेश देखकर बहुत ही दुखी हुए। मुनि वर वशिष्ठ जी ने उनसे बात कही, पूछी कि कहो राजा जनक से राजा जनक कुशल से तो हैं। यह सुन वे श्रेष्ठ दूत सुखचाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर बोले, हे स्वामी, आपका सादर प्रश्न ही कुशल का कारण हो गया है। नहीं तो हे नाथ, सब कुशल तो कौशल नाथ के साथ ही गई। वैसे तो सब जगत ही अनाथ हो गया, परंतु मिथिला और अवध विशेष करके अनाथ हो गई।